हेलो फ्रेंड, जय माता दी। हमारी रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो हम किचन में चलते हैं, आप लोग भी मेरे साथ चलिए। ये कटहल है, हमारे देवर लाए थे। आईएम में नौकरी करते हैं वो, तो वहीं से लाए थे। तो देखिए बहुत ही अच्छा ये कटहल है, एकदम ज़्यादा तो नहीं पर हल्का सा ये बनाने वाला है पकौड़ियाँ। पर हम इसका कटहल का जो है अचार डालेंगे। हमारी बिटिया कह रही थी मम्मी कटहल का अचार बनाओ, तो हमने कहा चलो बना लेते हैं। लमसम 2.5 किलो कटहल ये कटा हुआ है और जो है बहुत बड़ा कटहल था। तो क्या करेंगे, हमने एक कुकर ले लिया है धुल के और इसमें डालेंगे सारा कटहल। कुकर हमारा देखिए भर गया है इस तरह से। और अब इसमें हम डालेंगे सिरका। सिरके से ही इसे उबालेंगे इस तरह से। हमारे घर में इतने कॉकरोच हैं, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ कॉकरोच से। तो आधी बोतल सिरका था, मैंने सारा ही सिरका डाल दिया है। कॉकरोच का कोई इलाज अगर आप लोगों को पता हो, मैं तो बहुत ही इस्तेमाल कर चुकी हूँ पर जाते ही नहीं हैं। और ढक्कन से इस तरह से इसे बंद कर देंगे ऐसे। और अब गैस पे 2 सीटी आने तक हम इसे पकाएंगे। ये देखिए, अब कटहल को हम इस तरह से निकालेंगे और इसे धूप में रखें या हवा में रखें, हमें थोड़ा सा इसे सुखाना है। और वैसे इसमें हमने सिरके से उबाला है, तो इतनी जल्दी तो ख़राब होने का सवाल ही नहीं उठता है इसका। तो इसी तरीके से हम सारा ही कटहल निकाल देते हैं इसका। देखिए हमारे कुकर में कुछ नहीं रह गया है, क्योंकि हम सिरके में उबाले हैं ना। तो इस तरह से हम कुकर से ना दिए हैं देखिए कटहल को, और ये देखिए अंदर बिल्कुल कुछ नहीं निकला हुआ है। और इसे हम रख देंगे, थोड़ा सा हवा में रखें या धूप में रखें, जिस तरह भी रखें। थोड़ा सा इसका जो पानी है ना, पानी क्या है, ये सिरका ही है, थोड़ा सा सुखाएंगे इसे हम। ये आम हमने सुबह काट के डाला हुआ था, धूप तो थी नहीं आज ज़्यादा, पर ये एकदम सूख गया है देखिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ा सा हल्दी लगाएंगे। बहुत छोटा चम्मच है, इससे 2 चम्मच हमने हल्दी डाल दी है और 1 चम्मच नमक डाल दिया। तो आम को हम इस तरह से लगा के रात भर रखेंगे। और जो हम कटहल उबाल के रखे थे ना, उसी में इसको मिलाएंगे। आम को उसी में हम अच्छे से मिलाएंगे। इसको अच्छे से मिला दिया है और इसमें पानी छूटेगा, ज़रूर छूटेगा, चाहे हल्का ही छूटे। तो चलिए अब हम सुबह मिलते हैं इसके साथ। कढ़ाई हमने चढ़ा दी है गैस पे और अब हम इस पर भूनेंगे मसाला। तो सबसे पहले हम भूनेंगे धनिया। धनिया को हमने कम ही डाला है, ये साबुत धनिया है, सूखी वाली, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो धनिया को हम कम ही भूनेंगे, क्योंकि हमें इसमें राई डालना है कटहल और आम के अचार में। तो धनिया हमारी देखिए चटकने लगी। अब इसमें हम सौंफ डाल रहे हैं। जितनी हमने धनिया ली है ना, उतनी ही हम इसमें सौंफ डालेंगे। सौंफ को भी इस तरह से हम भून लेते हैं। उसके बाद इसमें हम जीरा ऐड करेंगे। जीरे के बाद हम मेथी ऐड करेंगे। मेथी को हमने बहुत ही कम लिया है, क्योंकि मेथी से केवल स्वाद आना चाहिए, और ज़्यादा डाल दो तो कड़वाहट आ जाती है मेथी। मसाले में हमारे बहुत अच्छे से खुशबू आने लगी है। मसाला हमारा लमसम भून ही गया हुआ है। और देखिए मसाले एकदम चटकने लगे, धुआं भी निकला। अब इसमें हम राई डालेंगे। राई थोड़ी सी ज़्यादा डालेंगे। राई क्या है, ये ब्लैक वाली सरसों है। तो गैस का फ्लेम अब हम बंद कर देंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी पक जाती है। वरना ये एकदम भून जाती है ना, तो इसका स्वाद ही चला जाता है और कड़छाने सी लगती है। तो ये ज़्यादा काली हो जाती है, मतलब पक जाती है, तो बहुत ज़्यादा वैसा स्वादिष्ट हो जाता है। तो इसको कम ही भूनना चाहिए। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है, उसके बाद इसे डाला। तो ये गर्माहट में ही भून जाती है अच्छे से। अब मसाले को हम ठंडा कर लेंगे। ये रहा हमारा कटहल। कटहल को हमने बस इसी में रख के ऐसे ही, देखिए पानी क्या, हमने सिरके में ही इसे उबाला था, तो सूखने का तो सवाल ही नहीं था। पर फिर भी मैंने इसे रख दिया है हल्का सा, कि हो जाए, सूख ही जाए।
तो इस तरह से मैंने कर लिया है इसे। और ये अचार ख़राब नहीं हो सकता है क्योंकि मैंने इसे सिरके में उबाला हुआ है। अब मैंने बताया था ना कि कल मैंने जो है ये आम के शाम को लगाया हुआ था, तो देखिए ना, हम कह रहे थे पानी निकलेगा ज़रूर, देखिए आप थोड़ा सा निकला हुआ है, ज़्यादा नहीं निकला है, क्योंकि दिन भर आम सूखे थे तो रात भर मैंने रखा है। बिल्कुल बिल्कुल चिपचिपाहट हो गई है। और इसी तरह से ये देखिए नीचे दिख रहा है, बस इसी तरह से निकला है, ज़्यादा नहीं निकला है। तो अब हम क्या करेंगे, आम को इसमें डाल देंगे कटहल में। बहुत ही अच्छा अचार बनता है इस तरह से, कटहल में आम डालो। हमने एक बार ना बेकरी से बनवाया हुआ था, अचार बनाते थे वो लोग, तो इसी तरह से अचार बनाते थे वो। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ी सी हल्दी हम और ऐड करेंगे, क्योंकि हमने आम में हल्दी डाली थी, कटहल में नहीं डाली थी। और अब मिर्च ऐड करेंगे, इतना सा मिर्च काफ़ी तीखा है ये। और अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे। तो आम में मैंने नमक डाला था और इसमें नहीं डाला था, बस इतना ही हम नमक डालेंगे। और जो मसाला हमने पीस के रखा है वो हम इसमें डालेंगे। ये देखिए, और अभी हम देख लेते हैं, ज़रूरत पड़ी तभी और मसाला इसमें हम ऐड करेंगे। मसाला इसमें कमी लग रहा है देखिए, तो हम मसाले को सारा ही इसमें डाल देंगे। इस तरह से सारा ही मसाला डाल देंगे और डालने के बाद इसे फिर से मिक्स करेंगे इस तरह से। तो ये देखिए डिब्बा लिए हैं हम, हमारी सारी अचारदानी अचार में ही भर गई है। इसमें मैंने आम का अचार लमसम 20 किलो आम का अचार बनाया है, कुछ बिटिया के लिए बनाया है और अपने लिए भी बनाया है। तो सारी अचारदानियाँ भर गई हैं, तो इस डिब्बे में रखेंगे, उसके बाद आएगा तो हम खरीदेंगे। तो अचार को तो हमें हाथ से ही मिलाना चाहिए, पर क्या करें, हम हाथ से मिला नहीं पाते हैं, क्योंकि जब मिर्चा डालें ना उसकी वजह से हमारे हाथ में एकदम जलन होने लगती है। तो अब हम इसमें भरेंगे अचार को। हमने इसमें तेल और डाला है, तो इस तरह से हम इसमें भर देंगे अचार को। हमारा डिब्बा भी भर गया है और अचार भी अभी बचा हुआ है, क्योंकि ये 2.5-3 किलो कटहल था और जो है 1 किलो से और थोड़ा सा आम था। तो अब हम क्या करेंगे, इसे दूसरे डिब्बे में डालेंगे। हम अपनी बेटी के लिए बना रहे हैं कटहल का अचार, उसे बहुत पसंद था, उसने 3-4 बार कहा मम्मी कटहल का अचार बनाओ। तो इस अचार को अब हम बंद करके रख देंगे, क्योंकि हमें बिटिया के यहाँ देना है, तो सही अचारदानी में ही रखेंगे। तो आएगा ख़रीदेंगे या फिर मार्केट जाएंगे, तो तब तक ऐसे हम धूप में रखेंगे ऐसे ही। तो धूप में रखने से क्या है ना, अचार ख़राब नहीं होता है, बहुत अच्छा सा रहता है। तो ये देखिए इसमें हमने भर लिया है और इसे अब हम धूप में रखेंगे। तो कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे कमेंट करके अपने अनुभव ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। और साथ में जो है इस अचार को आप दाल चावल के साथ, पूड़ी पराठे किसी के साथ भी खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है ये अचार। तो इसी तरह की नई नई रेसिपी लेके मिलूँगी मैं अगली वीडियो में। जय माता दी।